हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसकी आप लोगों ने डिमांड की थी कि जो बिहार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2024 के लिए वो क्या रहेगा। तो ये मैं बिहार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कॉलेज वाइज लेके आ गया हूँ आपके लिए, और ये सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना ये जो कॉलेज की लिस्ट है, ये प्रेफरेंस वाइज है। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं पीएमसी पटना से। तो इसके लिए हम देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में इसका जो कट ऑफ गया जाएगा इस बार, उसके क्या जाने के चांस हैं। तो ये लगभग 644 के समथिंग जाने के चांस हैं। फिर इसके बाद आते हैं बैकवर्ड क्लास में बीसी, तो इसमें समथिंग 640 जाने के चांस हैं। और फिर इसके बाद हम आते हैं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो इसमें थोड़ा बीसी से हाई 642 जाने के चांस हैं। और इसके बाद आते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज ईबीसी, तो इसमें जो कट ऑफ जाने के चांस है वो थोड़ा और कम होंगे बीसी से 637 के समथिंग जाने के चांस है। और फिर इसके बाद आते हैं आरसीजी, ये गर्ल्स की कैटेगरी होती है, तो इसमें जो कट ऑफ जाने के चांस है वो भी थोड़ा कम है और लगभग बीसी के समान ही है, तो ये रहेगा 640 के समथिंग। इसके बाद आता है डिसेबल्ड कोटा डीक्यू, तो ये थोड़ा काफ़ी इसका कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, तो इसके जाने के चांस है 271 मार्क्स के समथिंग। फिर इसके बाद बात करते हैं हम एससी कास्ट की, तो एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में ये जाने के चांस हैं मार्क्स कितने के 532 के समथिंग। और बिहार में थोड़ा एसटी का ये जो कट ऑफ है ये थोड़ा हाई है और इसके जाने के समथिंग चांस है 561 नंबर के समथिंग। और फिर अब हम बात करते हैं दूसरे कॉलेज की IGIMS पटना, तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ जाने का चांस है वो 638 के समथिंग है और बीसी का 635 के समथिंग है। फिर इसके बाद ईडब्ल्यूएस का जो जाने के चांस है वो बीसी से हाई थोड़ा 637 के समथिंग जाने के चांस है। और फिर इसके बाद ईबीसी का जो 632 के समथिंग जाने का चांस है और वो गर्ल्स के लिए 637 के समथिंग जाने का चांस है। और डिसेबल्ड कोटा में ये काफ़ी कम है, 120 के समथिंग जाने का चांस है। वैसे तो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो पार करना पड़ता है तब सिलेक्शन होता है कि आपको वो सीट मिल पाएगी, लेकिन ये या तो बहुत उससे कम है, इससे थोड़ा हाई भी जा सकता है इसलिए। और अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो इसमें जाने के चांस है 518 मार्क्स। और एसटी में अब देखिए इस वाले कॉलेज के लिए ये कम हो गया, सिर्फ पीएमसी पटना के लिए एसटी में हाई मार्क्स चाहिए होते हैं। और इसके बाद IGIMS पटना में एससी से कम है एसटी का, तो 469 मार्क्स है। और इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे कॉलेज की एनएमसी पटना। एनएमसी पटना जो अनरिजर्व कैटेगरी है, तो इसका जो जाने के चांस हैं वो 635 मार्क्स के समथिंग जाने के चांस है। और बैकवर्ड क्लासेज बीसी का जो 632 जाने के चांस है और ईडब्ल्यूएस का 634 के समथिंग जाने का चांस है और ईबीसी का 629 के समथिंग जाने का चांस है। और आरसीजी का जो कट ऑफ रहेगा वो क्या रहेगा 631 के समथिंग। और डिसेबल्ड कोटा का वही बहुत कम रहता है 160 मार्क्स के समथिंग। और एससी का रहेगा 512 मार्क्स के समथिंग और एसटी का 457 मार्क्स के समथिंग। अब हम बात करते हैं डीएमसी लहेरिया सराय, तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी का जो रहेगा कट ऑफ 631 मार्क्स के समथिंग रहेगा और बीसी का रहेगा 628 मार्क्स के समथिंग। और ईडब्ल्यूएस का भी बीसी के बराबर ही 628 मार्क्स रहेगा। और इसके बाद ईबीसी की बात करते हैं तो ये इन दोनों से कम रहेगा 627 के समथिंग। और आरसीजी ईबीसी के समथिंग बराबर ही रहेगा, तो इसका भी कट ऑफ 627 मार्क्स ही रहेगा। और डिसेबल्ड कोटा काफ़ी कम है, तो 187 मार्क्स के समथिंग रहेगा। फिर अब बात करते हैं हम एससी कैटेगरी की, तो ये लगभग 500 मार्क्स के समथिंग जाएगा। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो इसमें कॉलेज मिलने के ये वाले कॉलेज मिलने के चांस है 453 मार्क्स के समथिंग। और अब हम बात करते हैं JLN मेडिकल कॉलेज भागलपुर, तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है तो ये जाएगा कम से कम 625 मार्क्स के समथिंग ये कॉलेज मिलेगा। और इसके बाद बीसी कैटेगरी में ये लगभग 621 मार्क्स के समथिंग मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस में 623 मार्क्स के समथिंग ये कॉलेज मिलेगा। और ईबीसी में 622 मार्क्स के समथिंग ये कॉलेज मिलेगा। और आरसीजी में 624 मार्क्स के समथिंग ये कॉलेज मिलेगा। और डिसेबल्ड कोटा के लिए ये कॉलेज काफ़ी मार्क्स कम पर है 108, बट जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो तो करना ही पड़ता है। अब देखते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहता है।
और एससी का जो रहेगा तो 485 मार्क्स के समथिंग रहेगा, और एसटी के लिए उससे भी कम 449 मार्क्स के समथिंग। अब बात करते हैं हम एसकेएमसी मुजफ्फरपुर। तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ जाएगा वो 625 मार्क्स के समथिंग रहेगा, और बीसी के लिए 620 मार्क्स के समथिंग, और ईडब्ल्यूएस के लिए 622 मार्क्स के समथिंग रहेगा, और ईबीसी के लिए 615 मार्क्स के समथिंग रहेगा, और आरसीजी के लिए 620 मार्क्स के समथिंग रहेगा। तो आरसीजी के लिए थोड़ा हाई हो गया है ईबीसी से। और फिर से हम बात करते हैं डिसेबल्ड कोटा की, डीक्यू की। तो इसमें 149 मार्क्स के समथिंग ये कॉलेज मिल सकता है, और एससी में ये 478 मार्क्स के समथिंग मिलेगा, और एसटी में ये 446 मार्क्स एससी से कम पे मिल जाएगा। तो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, आप इसी तरीके से बाकी डाटा चेक कर सकते हैं। ये डाटा मैंने एनालिसिस करके निकाला है, और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये डाटा आप देख सकते हैं कि ये कॉलेज वाइज है, और फिर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको कौन सा कॉलेज मिलने के चांस हैं। और गाइज एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट हम तभी बता सकते हैं जब आपकी रैंक आ जाती है। तो क्योंकि एक नंबर पे कई रैंक होती है, तो इस वजह से ये है कि मार्क्स इसमें 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप घबराएं नहीं। अगर आप इसके समथिंग हैं, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और जब आपका स्कोर रिजल्ट आ जाएगा तो आपकी रैंक आ जाएगी, तब मैं और ज़्यादा एग्जैक्ट वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।